तो मेरा नाम है प्रशांत और मैं जेआरएफ अड्डा से बात कर रहा हूँ लाइव यहाँ सेंटर पे। और मेरे साथ बहुत होनहार स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट अभी पेपर देकर आए हैं। अभी मैं यहाँ पे सबसे बात करने वाला हूँ, सबसे पूछने वाला हूँ कि पेपर का एक्सपीरियंस वन वर्ड में आपको बताना है, कैसा था? वन वर्ड। इजी बट लेंथी। इजी बट लेंथी। लेंथी था। लेंथी। 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 योर आंसर आल्सो द सेम? हाँ, एकदम ओके, इजी था। अच्छा, दूसरा सवाल। अभी एनटीए ना एक बड़ी मजेदार चीज कर रहा है, वो नेगेटिव मार्किंग लेके आने की बात कर रहा है। उस पे आप लोगों का क्या मत है, होनी चाहिए या नहीं? पेपर एक तो लेंथी आता है, हाँ। ऊपर से अगर नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो शायद मुश्किल हो जाए। हाँ। और अगर दूसरे वे में देखा जाए तो एक तरीके से आसान हो जाता है कि 3 घंटे में हम कम क्वेश्चन को दे सकते हैं एडवांटेज। और वहाँ पे शायद बेनिफिट हो ज्यादा। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं हाँ के पक्ष में रहूँगी। अच्छा, आप हाँ के पक्ष में हो? ओके। नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। मैडम ने चिंगारी लगा दी हाँ की, अब आप बताइए क्या? नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। सर सुन लीजिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, दोनों पॉइंट ऑफ ये कैसे हो सकता है? मतलब रिजल्ट के अकॉर्डिंग फिर पढ़ना चाहिए क्योंकि गद्यांश आते हैं। जैसे उसमें आते हैं तो हम एग्जैक्ट क्वेश्चन जल्दी कर पाते हैं और उससे क्या क्वेश्चन भी निकल के आते हैं। और जो क्वेश्चन हमें पता ही नहीं होता तो उस पर जाना ही मुँह बंद कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है। आपका क्या मत है मैडम? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग होगी तो फिर और परेशान होगी। पहले इतना लेंथी आ रहा है, फिर ज्यादा होगा। पहले से क्वेश्चन इतने हार्ड आते हैं, पता नहीं कहाँ। अच्छा, पेपर 1 में कोई आपको क्वेश्चन याद है जो अभी आया था एग्जाम में? यस, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पूछी तो हायर एजुकेशन से कॉम्प्रिहेंशन अच्छी आई थी चंद्रयान। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, मतलब अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कौन एफिलिएटेड मतलब थी हमारी। अच्छा, तो मतलब एंशिएंट एजुकेशन से बहुत आया था, हायर एजुकेशन एंशिएंट से काफी आया था। अच्छा, एक बात और हो रही है, सिलेबस वाली बातें चल रही है, सिलेबस वाली कि सिलेबस चेंज करेंगे, उस पे आप लोग का क्या मत है? आई थिंक हम पढ़े हुए हैं तो न्यू टॉपिक्स आ जाएंगे और उसको कवर अप कर सकते हैं। लेकिन अगर चेंज होता है तो काफी कुछ बदलाव हो जाता है। अच्छा। तो आई थिंक नो, चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज नहीं होना चाहिए। सिलेबस चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, और चेंज होता भी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जेआरएफ अड्डा पे भी जरूर स्टार्ट करिएगा। जेआरएफ अड्डा पे कॉमर्स स्पॉटलाइट पे एकदम बढ़िया क्लासेस अवेलेबल है सर, तो फ्री में वो भी। तो मैडम ठीक है सर, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। प्रशांत जेआरएफ अड्डा से बात कर रहे हैं और हमारे साथ है लवी। आपका एक्सपीरियंस कैसा था पेपर का, पहले तो ये बताइए। Experience is quite nice, not so good or not so bad. It's quite nice in average. तो जो एनटीए के अरेंजमेंट्स लगे आपको सेंटर पे, वो कैसे थे? Well settled, बहुत अच्छे थे। ऐसा कोई प्रॉब्लम आया कि कोई कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कोई परेशानी आ रही? नो नो, नॉट एट ऑल। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया जिससे एंटी के अगेंस्ट जाया जा सके। नो, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। पूरे 3 घंटे में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया जिसको फेस ना कर सके, या फिर कुछ ऐसा टेक्निकल इशू नहीं आया जिससे एंटी के अगेंस्ट बोला जा सके। ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे। अब आप बात करते हैं पेपर की। पेपर 1 कैसा गया आपका? पेपर 1 अच्छा था, एवरेज अच्छा था। 50 to 80% बहुत अच्छा पेपर था। जो लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे। इट्स ऑन योर बेसिक नॉलेज एंड योर एनटीए नॉलेज। आपकी पढ़ाई और आपकी बेसिक नॉलेज दोनों पे डिपेंड करता था वो, ऐसा भी। और पेपर 2 जो कॉमर्स का पेपर था आपका, है ना, कॉमर्स वाला, तो वो कैसा गया? पेपर 2 अच्छा था। पूरी आपको सब्जेक्ट नॉलेज है और अगर आप करंट अफेयर्स और करंट चीज़ों में अवेयर रहते हैं अबाउट कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़, तो आप पेपर इजीली सॉल्व कर सकते थे। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कट ऑफ कितनी जाएगी, नेट जेआरएफ दोनों? कट ऑफ डिपेंड करते कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, लेकिन जितनी लास्ट टाइम जून अटेम्प्ट में गई थी उससे काफ़ी अच्छी कट ऑफ जाएगी। ज़्यादा जाएगी? या पेपर आसान था इसलिए? हाँ, पेपर का लेवल अच्छा था। ये नहीं कि जैसे जून अटेम्प्ट थोड़ा टफ पेपर था, बट अभी दिसंबर अटेम्प्ट का पेपर बहुत अच्छा था। चलिए, धन्यवाद। आई रियली होप कि आपका जेआरएफ इस बार क्लियर हो। एंड जैसे कि आपने बोला, जेआरएफ अड्डा को सब्सक्राइब करिएगा और होपफुली आप आगे भी आपके काम में आएंगे जेआरएफ। ओके, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।